नमस्कार। आज मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत खूबसूरत कहानी। ये कहानी है एक छोटे से लड़के ज़ेन की, जिसके पास ना कोई ताकत थी ना कोई दौलत, पर उसके पास थी समझदारी। और उसी समझदारी से उसने एक पूरे राज्य का दिल जीत लिया। तो चलिए साथ मिलकर चलते हैं इस कहानी की दुनिया में। और यही सवाल अब जानते हैं, इस कहानी का दिल है। क्या सच में एक नन्ही सी आवाज एक सबसे ताकतवर बादशाह के फैसले को बदल सकती है? आइए पता करते हैं कि छोटे जैन ने ये कैसे कर दिखाया। देखिए, एक ही राज्य में दो दुनियाएं थीं। एक तरफ जैन की दुनिया, एक छोटी सी झोपड़ी, खेत की मिट्टी की खुशबू और दिन रात की मेहनत। और दूसरी तरफ बादशाह की दुनिया, सोने चांदी से जगमगाता एक आलीशान महल, जिसकी दीवारें आसमान से बातें करती थीं, और जहां जहां आम लोगों के दुखों की कोई आवाज नहीं पहुंचती थी। और फिर अचानक एक दिन महल की उन्हीं ऊंची दीवारों के पीछे से बादशाह का एक बहुत ही सख्त हुक्म आया। ये कोई मामूली हुक्म नहीं था, ये एक ऐसा फरमान था जिसने हर किसान के दिल में एक डर बिठा दिया। उनकी मेहनत, उनकी जमीन, सब कुछ अब खतरे में था। अब सोचिए, उसी साल मॉनसून ने भी दगा दे दिया। एक बूंद पानी नहीं बरसा और सारे खेत सूख कर रह गए। जैन के घर में अब अनाज के दानों से ज्यादा चिंता के बादल थे। हंसी मजाक की जगह एक खामोशी ने ले ली थी, क्योंकि सबको एक ही डर था कि उनकी प्यारी जमीन उनसे छीन ली जाएगी। अब छोटा जैन ये सब देख रहा था। अपने अब्बू के चेहरे की वो चिंता उससे देखी नहीं गई। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, और जानते हैं, बस वो एक छोटा सा सवाल, वहीं से सब कुछ बदलने वाला था। जैन ने मन ही मन तय कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगा। मतलब जहां बड़े बड़े समझदार लोग भी हिम्मत हार चुके थे, वहीं उस नन्हे से बच्चे के दिल में एक उम्मीद जगी। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए, कि वो अकेला सीधा बादशाह के पास जाएगा और उनसे बात करेगा। तो बस जैन ने ठान लिया और निकल पड़ा। अपनी छोटी सी झोपड़ी को पीछे छोड़ा और चल दिया उस बड़े से महल की तरफ, जो दूर से किसी पहाड़ जैसा दिखाई देता था। रास्ता जाहिर है आसान नहीं था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो ऊंचे ऊंचे पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उनकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन जैन की आंखों में डर नहीं था। एक अलग ही तरह की हिम्मत थी, एक सच्चाई की चमक थी, जिसे देखकर वो पत्थर दिल पहरेदार भी उसे रास्ता देने पर मजबूर हो गए। अब जरा उस नज़ारे के बारे में सोचिए। एक तरफ रेशम और सोने में लिपटे हुए मंत्री, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा जिसके पैरों में खेत की मिट्टी लगी थी। उस आलीशान दरबार में हर कोई सिर झुकाए खड़ा था, पर ज़ेन सिर उठाकर खड़ा था। सबकी नजरें उसी पर थीं और सांसें रुकी हुई थीं। और फिर बादशाह की भारी गरजती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंजी। सबको लगा बस अब ये बच्चा डर जाएगा, कांपने लगेगा। लेकिन नहीं, जैन अपनी जगह पे बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जैन ने अदब से सिर तो झुकाया, पर जब उसकी आवाज निकली तो उसमें एक गजब का आत्मविश्वास था। उसने कुछ मांगा नहीं, कोई भीख नहीं मांगी, बल्कि उसने तो बादशाह की समझदारी को ही परखने का फैसला कर लिया था। और ये था जैन का सवाल, सुनने में कितना सीधा सा लेकिन इतना गहरा। ये एक ऐसा सवाल था जो किसी भी तलवार की धार से ज्यादा तेज था। अब बादशाह तो बादशाह थे। उन्होंने बड़ा ही समझदारी वाला जवाब दिया, बिल्कुल वैसा जैसा एक अच्छे राजा को देना चाहिए। पर उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में ज़ैन के बिछाए हुए तर्क के जाल में अपना पहला कदम रख रहे हैं। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जैन ने बड़ी होशियारी से बादशाह की ही बात पकड़ी और उसे सीधा किसानों के दुख से जोड़ दिया। मतलब उसने कोई बहस नहीं की, बस बादशाह को उन्हीं के शब्दों से एक आईना दिखा दिया। और उसके बाद पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। इतना गहरा कि एक सुई भी गिरती तो शायद उसकी भी आवाज आ जाती। बड़े बड़े मंत्री, ज्ञानी लोग और खुद बादशाह सब हैरान थे कि इतनी सच्ची और गहरी बात ये छोटा सा बच्चा कैसे कह सकता है। जैन के वो सीधे साधे शब्द वो सीधा बादशाह के दिल में उतर गए। उनका असर किसी तीर की तरह हुआ। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि एक राजा का दिल बदल रहा था। बादशाह को अचानक से ये एहसास हुआ कि उनकी असली दौलत ये सोने चांदी के महल नहीं, बल्कि उनकी प्रजा है, उनके किसान हैं। तो उन्होंने क्या किया?
उसी वक्त उस पुराने सख्त कानून को खत्म किया और एक नया रहमदिल हुक्म सुनाया। अब से किसानों को सजा नहीं, सहारा दिया जाएगा। और जैसे ही ये नया हुक्म सुनाया गया, पूरा का पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो लोग कुछ देर पहले हैरान थे, अब वो सब खड़े होकर उस छोटे से बच्चे की हिम्मत और समझदारी को सलाम कर रहे थे। और फिर बादशाह, वो अपनी गद्दी से नीचे उतरे, जेन के पास आए और बोले, तुम उम्र में भले ही छोटे हो, पर तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। आज तुमने मुझे एक राजा होने का असली मतलब सिखाया है। ये जीत सिर्फ जेन की नहीं थी, ये जीत सच्चाई की थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि सच्चाई और समझदारी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। वो उस सबसे छोटी आवाज में भी हो सकती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो हाँ, अगली बार जब कोई छोटी सी आवाज कुछ कहने की कोशिश करे तो उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या पता उसमें कितनी